नमस्कार दोस्तों। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो यह सोचते होंगे कि हम इतनी भक्ति भाव करते हैं, इतने भक्ति में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं है। इतने सारे दुख क्यों हैं? भगवान की इतनी आराधना करने के बावजूद हमें जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं है, उल्टा हमारे जीवन में दुख ज़्यादा हैं। तो आइए इस बात पर विचार करते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग यानी भक्ति भाव का जो मार्ग है वो और सुख, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। हमारा सामान्य सा प्रश्न यही रहता है कि इतनी भक्ति प्रार्थना के बावजूद मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं। तो हम आध्यात्मिकता में भी सुख की खोज करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता सुख का मार्ग नहीं है। इस मार्ग पर आने से तो सैकड़ों जन्मों के पाप कर्म कटने लगते हैं, जिससे जीवन में दुख का आगमन भी हो जाता है। जब हम भक्ति भाव में होते हैं, प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन में होते हैं, तो हमारे दुखों का जो है आगमन होता है, न हमें सहने के लिए नहीं बल्कि उनके कटने के लिए। इस मार्ग पर जब हम चलते हैं, आध्यात्मिकता के मार्ग पर, तो सैकड़ों जन्मों के पाप कर्म कटने लगते हैं, जिससे जीवन में दुख का आगमन भी होता है। किसी भी सिद्ध संत साधक की जीवनी देखेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार दुखमय जीवन व्यतीत करते हुए इस मार्ग पर बने रहे। तो हमारा काम यह है कि वो जो दुख आ रहे हैं वो कटने के लिए आ रहे हैं, वो हमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। तो जितना हम ज़्यादा आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, उतने हो सकता है दुखों का सामना हमें करना पड़े, क्योंकि हमारे दुख जो हैं वो जमे हुए हैं युगों युगों से, बरसों बरसों से, जन्मों जन्मों से। तो जब वो आते हैं तो वो कटने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मानकर हमें इस मार्ग पर डटे रहना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम बहुत पूजन पाठ भक्ति करते हैं, लेकिन जीवन से दुख खत्म ही नहीं होता। भक्ति पूजन पाठ से दुख कम नहीं होंगे, क्योंकि सुख और दुख कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भक्ति भाव करने से, पाठ पूजा करने से दुख हम कट मतलब उनसे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि भक्ति या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से दुख खत्म तो नहीं होते, परंतु दुख को सहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। और फिर दुख आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। दुख का एहसास जो होना होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही मामूली होता है। और कई लोग तो ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि सुख दुख का उन्हें कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। वे हमेशा अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति भाव में, पूजा पाठ में लीन रहते हैं, तो उनके लिए सुख और दुख एकदम समान हो जाते हैं। तो भक्ति भाव वाला जो मार्ग है उसमें आपके दुख नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, वो आएंगे, लेकिन आएंगे तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं देंगे जितनी तकलीफ़ आपको होती अगर आप इस मार्ग पर नहीं होते, आप सांसारिक विषयों विकारों में उलझे हुए होते। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है। उस कर्म का फल कब और किस अवस्था में प्राप्त होना है वो आगे की यात्रा पर निर्भर करता है। तो आपकी आगे की यात्रा जो है आपके आज के कर्मों पर निर्भर करती है। आपकी आज की यात्रा आपके पिछले किए हुए कर्मों पर निर्भर रही है, तो वैसे आपकी आगे की यात्रा आज जो आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से, उस हिसाब से निर्धारित होगी। तो बेहतर है कि आज जो भी सुख या दुख की अवस्था आपको प्राप्त हो रही है, आप उसे प्रभु परमात्मा की मर्ज़ी जानकर, उसकी रज़ा में राज़ी रहकर उसको जो है मुकाबला कीजिए, सामना कीजिए। और जितना आप आध्यात्मिक राह पर बने रहेंगे, चलते रहेंगे, तो वो जो तकलीफ़ें आपको फांसी की जगह एकदम जो है बिल्कुल मान लो आपको फांसी की सज़ा का दुख मिलने वाला होता, उसके बदले आपको केवल एक कांटा चुभा, इतना ही दुख महसूस होगा। तो जो भी है उसे प्रभु परमात्मा की इच्छा जानकर
उसमें जीवन व्यतीत करिए, उसके शुक्राने करते रहिए प्रभु परमात्मा के, तो आपके जो दुखों की सहने की शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। तो उससे आपको दुख जो है उतनी तकलीफ़ नहीं देंगे जितनी आपको तकलीफ़ वाकई में होती अगर आप प्रभु परमात्मा की शरण में नहीं आए होते। और आगे का जो जीवन निर्धारण है वो आपके आज के कर्मों के हिसाब से होगा। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि आज जो भी हम कर्म करें इतनी जागरूकता के साथ करें, अवेयरनेस के साथ करें कि हम किसी के भी दुख का कारण ना बने। हो सके उतना सबके लिए सुख पैदा करने की कोशिश करें, ताकि आगे चलकर हमें भी इस संसार से वापस सुखों की ही प्राप्ति होगी। क्योंकि कर्म का सिद्धांत भले ही गहरा हो, भले ही कठिन हो, भले ही रहस्यमय हो, लेकिन ये बात तो तय है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। तो अच्छे काम करते रहिए, सत्कर्म में लगे रहिए। प्रभु परमात्मा आपका जीवन सरल बनाते रहेंगे। धन्यवाद।